प्रोबेबिलिटी का। Yes, आज sir, हम third lecture है। एक्सरसाइज वो आज जो हम Okay. एक्सरसाइज करने वाले हैं वो 31.1 है, एक्सरसाइज नंबर 31.1। ये है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशन प्रोबेबिलिटी में कैसे करते हैं वो चीज बात समझेंगे। फॉर्मूला उसका होता है पी ए बाय बी। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। अभी इसको क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा मैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी, ये फॉर्मूला होता है। जहां पे क्वेश्चन में लगाने के लिए काम आएगा वो मैं चीजें एक्सप्लेन करता था। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? ए एंड बी, ए एंड बी। अच्छा, मेरे को कोई जल्दी जल्दी फॉर्मूले बताएगा। लेट्स मुकुल, मुकुल गोयल। Yes, sir. Yes, sir. मुकुल आप बोलोगे बच्चे। एक हमने पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला किया था, कोई पता याद है? पिछले साल का पी ए यूनियन बी का क्या होता था? A union sir दो P A plus अच्छा ये वाला P A plus P B minus P A intersection B। चलो, नंदनी, नंदनी, चलो, रितिका पंत, विधि। यस सर। हाँ रितिका बच्चे, थोड़ा सा जल्दी बोला करो। ए इंटरसेक्शन बी बार का फॉर्मूला क्या होता है? बच्चे याद होना चाहिए था, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार का फॉर्मूला क्या होता था? 1 माइनस, या टोटल माइनस होता था, यहाँ पे 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ठीक है। ये फॉर्मूलेस आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, बिना इन फॉर्मूलेस के दिक्कत है। अच्छा, अब ये क्या होता है? मल्लिका, यस सर। मैं 2-3 क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूले तो याद होंगे आपको? मल्लिका बच्चे, फॉर्मूले याद है? यस सर। चलो मल्लिका, अब मैं 1-2 चीजें पूछ रहा हूँ, आप बताओगे। ठीक है। अगर पी ए बाई बी की वैल्यू निकालनी, ए बाई बी, ठीक है, ये निकालना है, और पी बी की वैल्यू दे रखी है आपको 0.45, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दे रखी है 0.32। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? यस सर। पी ए बाई बी की वैल्यू क्या होगी? सर 0.32 अपॉन 0.5। ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, पहले फॉर्मूला बोल दिया करो, अभी याद हो जाए ना थोड़ा सा। 0.32 बाय 0.5, बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट कौन बोलेगा? बताओ बच्चे, कोई बोलो नाम। हर्षित, मुकुल। मुकुल, चलो मुकुल तुम बोलो। मुकुल बताओ। मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन है, वैल्यू दे रखी है, पी ए की वैल्यू दे रखी है आपको। पी ए की वैल्यू है आपकी 1/3, Yes, sir. पी बी की वैल्यू है 1/5। ठीक है। और पी ए Yes, sir. यूनियन बी की वैल्यू है 11/30। आपको निकालना है पी ए बाई बी। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? Yes, sir आ गया। सर पहले P A चलो, intersection B निकाल लेंगे। P A plus P B पी ए minus P इंटरसेक्शन A का union फॉर्मूला B। होता है, एक मिनट, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। P A plus P पी B ए, minus P A intersection B। वेरी गुड। ए इंटरसेक्शन बी, इससे पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ से अगर लिखते हैं Yes, तो sir. हमारे पास 1/3 आएगा plus वन 1 बाई by थ्री 5 प्लस 1/5 minus माइनस 11 by 1/30। 30। तो एलसीएम लिया, 3 5 15 टू द 30, 30 आ गया, 3 10 5 6 11। तो ये कितना आ गया? 5/30, दैट इज 1/6। Yes, sir. सही है। Yes, अब sir. तो इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी? 1 1/6 by डिवाइडेड बाई 6 into 1 by 1 बाय, 5 divided by 1 by 5। 5 by तो 6 हो आंसर जाएगा इज sir। 5। बात समझ आ गई? Yes, sir.
कोई डाउट है? नहीं सर। अच्छा, अब ये क्या होता है, क्या होता है, बोलो विधि। यस सर। विधि अब आप बोलना। चलो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। देखो, थर्ड क्वेश्चन है आपका, आप सोच समझ के बोलना, ठीक है? अब देखो बच्चे, 10 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10 आर मिक्स्ड इन अ बॉक्स, ठीक है, ट्रूली। मैंने ये बोला, सपोज कर लो एक बैग में 1 to 10 कार्ड्स है, 1 to 10 कार्ड्स है, सही है? अब हमें पता है, क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज इवन नंबर, कार्ड इज इवन नंबर, ये समझ आ गया यस सर। विधि? हाँ, मैंने बोला कि 1 to 10 कार्ड्स हैं, एक कार्ड निकाला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज इवन नंबर गिवन दैट, क्या बोला है, गिवन दैट द नंबर जो निकाला गया है वो ग्रेटर देन 3 है, नंबर जो निकाला गया है जो हमें पता है इज ग्रेटर देन 3। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। चलो अब विधि, अब हमें किसकी, अब दोबारा से क्वेश्चन तुम रिपीट करो एक बारी, क्या बोला है मैंने? सर 1 to 10 नंबर्ड कार्ड्स हैं, उसमें से नंबर गिवन दे रखा है कि एक नंबर कार्ड 3 से बड़ा होना चाहिए और इवन नंबर 3 नंबर से होना बड़ा होना नहीं चाहिए, नहीं नंबर 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए, जो नंबर मिला है हमें, जो निकाला गया कार्ड उसमें नंबर जो है वो 3 से बड़ा है, ये पता है मुझे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज इवन नंबर। क्वेश्चन समझ आया? चाहिए। यस सर। अब इवन नंबर होना चाहिए पहले, 3 से ज्यादा, ये टोटल नंबर ऑफ केसेस यही होंगे ना जो 3 से ज्यादा आने वाले। यस सर। 3 से ज्यादा वाले कितने केसेस हो गए? 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए ये? 8। 7 हो गए केसेस, 7 केसेस हो गए ना 3 से ज्यादा वाले। यस सर। यस सर। नीचे तो 7 आ गया, सही है? यस सही सर। है। और ऊपर इवन नंबर कितने हैं इसमें से? 4 6 7 8 4। 4/7 आंसर। बात समझ आ गई? यस सर। चलो अब मल्लिका। Yes, sir. अच्छा मल्लिका, अब ये बताना कि हमारे को बोल रखा है कि है ना 32, नहीं सॉरी, 2 डाइस फेंकी है, सही है? Yes, sir. और दोनों डाइस का सम जो आया है, ये गिवन है हमारे को, सम जो आया वो 6 है, सम जो आया वो क्या है? 6 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी that the both the numbers on the dice are doublet। दोनों डाइस पे क्या है? सेम नंबर था। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. 2 डाइस रखी हमने, सम कितना आया ये पता है, 6. गिवन क्या है, सम क्या है? 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नंबर्स आर सेम। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. अच्छा, अब सम 6 आने के क्या क्या केसेस होते हैं बता सकते हो? Sir, 1 5 5 1 2 4 1 4 5 2 5 1 2 4 2 4 4 2, 4 2 वेरी गुड। 3 3 and 3 और 3. कोई? No. बस यही होगा ना? Yes, अच्छा, sir. अब मेरे टोटल नंबर ऑफ केसेस नीचे 5 आ गए, Yes, sir. सही है? और सेम नंबर आने के कितने केसेस हैं? Only one. आंसर है, समझ आ गई बात? Yes, sir. 1 by 5. चलो अब हमारे को क्वेश्चन बोला है, अब मुकुल। तो बोलना हाँ सर। हाँ मुकुल, अब तुम बोलना। एक यस सर। कॉइन जो है, एक कॉइन हमने 3 टाइम्स फेंका, कितने टाइम्स फेंका है? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स। हेड अकर्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। हेड जो है पहले 2 टॉसेस में अगर आया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड यस ऑन द सर। थर्ड टॉस। अच्छा मुकुल, आवाज बंद कर दो, आपके पीछे बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। बच्चे कोई यस और बच्चा बोल दो। सर। क्या किया सम्यक। यस सर। बच्चे मुकुल तब भी आवाज आती है, छोड़ दो अभी। सम्यक। यस सर। हाँ सम्यक, आवाज आ रही है?
समय करो। क्वेश्चन समझ आ गया? सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। वन एक कॉइन को 3 बार फेंका, सही है? पहले Yes, sir. 2 टॉस में हेड आते हैं या हेड आते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन द थर्ड टॉस हेड आल्सो अपीयर। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। पहले 2 टॉसेस में क्या आए हैं? सर हेड। गिवन क्या है कि 2 हेड आते हैं फर्स्ट 2 टॉसेस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड आल्सो अपीयर्स ऑन थर्ड कॉइन आल्सो। क्वेश्चन समझ आ गया ना? यस सर आगे। अब टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ केसेस, सही है? देखो, पहले कॉइन पे हेड आना, ये हेड आना, ये टेल आता है, हेड 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 आता है, यही 2 केसेस बनेंगे कि नहीं? यस सर यही बनेंगे। यही बनेंगे। टोटल कितने केसेस हो गए? सर 2। और फेवरेबल? सर 1। बात समझ आ गई? हेड 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 इज फेवरेबल एंड 2 इज द टोटल नंबर ऑफ केसेस। कोई डाउट? यस सर। नो सर। सही है, चलो। यस सर। अब जैसे अगर मैंने बोला कौन है अब मलिका तुम ही बोलो। मलिका? Yes, sir. हाँ मलिका, अब तुम बोलना। एक कपल के ना 2 बच्चे, आ कपल हैज 2 चिल्ड्रन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ द चिल्ड्रन आर मेल। बोथ द चिल्ड्रन आर मेल if it is known that both are male, if it is known that one of the children is male, one of the children is male, child is male। क्वेश्चन समझ आ गया? सर Yes, फिर sir. से रिपीट कर दो, समझ नहीं आया। दोबारा से बोल रहा हूँ मैं। एक कपल के 2 बच्चे हैं, ठीक है? दो बेबीज हैं। अब उसमें बोल रखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर मेल, दोनों दोनों क्या हो? मेल हो। इफ इट इज नोन दैट वन ऑफ द चाइल्ड इज अ मेल। क्वेश्चन समझ आ गया? यस। Yes, sir. मलिका अब बोलोगे केसेस बनाने। क्या गिवन क्या है? Both are males, and if one of the child is male, बच्चे मैंने बोला बोथ आर मेल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, probability, सही है? and one is child is male. और ये गिवन, ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. गिवन ये है। टोटल नंबर ऑफ केसेस, केसेस क्या बनेंगे? मेल फीमेल, Yes, फीमेल sir. मेल, Male, मेल female, female. ये फीमेल फीमेल बना सकते हैं क्योंकि एक तो चाइल्ड मेल रखना ही रखना है। Okay, sir. तो टोटल केसेस कितने हो गए? 3, and one is 3। और favorable. फेवरेबल बात 1. समझ आ गई? Yes, sir. चलो, अब मेरे को अब जो बोलेगा आंसर वो बोलेगा ऋतिक तनवर। यस सर। हाँ ऋतिक आप बोलना बच्चे। मैंने बोला एक कपल के 2 बेबीज हैं, ठीक है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर मेल, बोथ आर मेल, सही है? इफ इट इज Yes, sir. नोन दैट ओल्डर चाइल्ड इज अ मेल, ओल्डर चाइल्ड इज मेल, ठीक है? मैंने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है, ये गिवन। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. अच्छा, टोटल केसेस बताओगे? Sir, 3. 3 कैसे? देखें, ओल्डर चाइल्ड इज अ मेल, फीमेल मेल, ठीक है? Yes, sir. मेल Female, male. मेल मेल फीमेल हो सकता है, हाँ या ना? Sir. No, sir, no. नहीं होता, ये केस नहीं होता। अब कितने के टोटल केसेस कितने हो गए? 2. 2। फेवरेबल 1. बात समझ आ गई? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. ठीक है। अब जो क्वेश्चन बोल रहे हैं ये 31.1 जो है वो मैंने कंप्लीट करा दी है। अब हम चल रहे हैं 31.3 पे, 31.3 पे, ठीक है? 31.3। अच्छा, अब बोलेगा कौन? चलो अब बोलो। लक्ष्य। लक्ष्य, चलो। मोहित।
मोहित बच्चे, यस सर। आवाज आ रही है बच्चे? यस सर। चलो अब मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूँ, वो बताओगे आप आंसर। ठीक है, देखो बच्चे, अब मैंने ये बोला कि मेरे को चाहिए चलो देखो बच्चे, क्वेश्चन है कि पी ए की वैल्यू 1/3 दे रखी है, पी बी की वैल्यू 1/4 दे रखी है, और पी ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखी है 5/12, 5/12। सही है, अब निकालना है पी बी बाय ए। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? यस सर। चलो अब इसका आंसर बताओगे? सर पहले पी इंटरसेक्शन बी पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चे? पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी प्लस माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। 5/12 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/4 माइनस प्लस पी ए 1/4। इंटरसेक्शन। सही है, पी ए इंटरसेक्शन बी जो Yes, आया sir. वो आया 1/3 प्लस ये आ गया 7/12 माइनस 5/12 दैट इज 2/12 दैट इज 1/6। 1/6। कोई डाउट? पी ए इंटरसेक्शन बी आ नो गया। सर। अब पी बी बाय ए का फॉर्मूला हो गया पी बी इंटरसेक्शन ए पी ए डिवाइड बाय पी ए बी इंटरसेक्शन है अपॉन में पी ऑफ ए। 1/6 अपॉन 1/3। बात समझ आ गई, आंसर इज 1/2। कोई डाउट? यस सर। 1/2। डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो अब बच्चे बोलोगे, कौन बोलेगा? सुधांशु, अगर आवाज आ रही तो बोलो। यस सर। सुधांशु बच्चे, अब निकालना है पी ए बाय बी। आप क्वेश्चन को ढंग से सुनना। ए जो है व्हाट इज ए? एक कॉइन 3 बार फेंका है, कॉइन जो है 3 बार फेंका, ठीक है। ए जो है हेड जो आया किस पे? थर्ड टॉस पे। ए जो बोल रहा है ए आया, हेड आया थर्ड टॉस पे, और बी बोल रहा है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस। बोलो, समझ आ गया? यस सर। एक कॉइन को 3 बार फेंका, ए हमने डिफाइन किया हेड थर्ड टॉस पे आए, बी हमने डिफाइन किया हेड फर्स्ट 2 टॉसेस पे आए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए बाय बी। क्वेश्चन समझ आ गया? सुधांशु, यस सर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी, यही बोलते हैं ना? टीवी यस सर। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ? पहले तो केसेस बनाते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का क्या फॉर्मूला क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया हेड ए, इसको पढ़ो, इसके और इसके बीच में, दोनों के बीच में एंड लगा दो, यानी हेड ऑन थर्ड टॉस एंड हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस। यानी तीनों डाइस पे, तीनों कॉइन पे क्या आया? सर हेड। हेड आया। पी बी का मतलब क्या है? सर फर्स्ट 2 पे आया। बिल्कुल। अब एक बार इसको एक तरीका देख लेते हैं कैसे कैसे कर रहे हैं। हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। अब ये टोटल कितने केसेस बने हैं हिमांशु? 8 बनेंगे, देख लो एक बार चेक करके। यस सर। अब ए को हम डिफाइन कर रहे हैं, ए को हम दिखा रहे हैं येलो। हेड ऑन फर्स्ट, हेड ऑन थर्ड टॉस, थर्ड टॉस में कहाँ कहाँ हेड आया? इसमें आया, इसमें आया, इसमें आया, इसमें आया। 4 केसेस बन गए Yes. ए के। अब बी क्या डिफाइन किया, जल्दी बताओ। सर फर्स्ट और सेकंड पे आया। यानी इस केस में आया, इस केस में आया, सेकंड। और कहीं आया? नो सर। चलो अब इन दोनों में से कॉमन वाले कितने केसेस हो गए बताओगे? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले Total है। एक केस फेवरेबल है, एक केस टोटल आ गया इंटरसेक्शन। और पी बी बी के कितने केसेस हैं टोटल? फिर 2। तो आंसर आ गया ये 1/2। बात समझ यस आ गई? सर। कोई डाउट? नो सर। चलो
विधि, यस सर। विधि अब तुम बोलना। मैंने बोला 3 कॉइन फेंके हैं, ठीक है। अब बोला है ए डिफाइन किया है हमने एटलीस्ट 2 हेड्स। क्या डिफाइन किया है? एटलीस्ट 2 हेड्स, सही है। और बी डिफाइन किया है एटमोस्ट 2 हेड्स, ठीक है। यस सर। फाइंड पी ए बाय बी। कोई डाउट है क्वेश्चन में? नो सर। आप एक बार जल्दी से बोलोगे केसेस क्या क्या बनेंगे? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल और टेल टेल टेल, सही है ये? यस सर। अच्छा, एटलीस्ट 2 हेड्स वाले केसेस बताओगे कौन कौन से हैं? सर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बस। बस। और एटमोस्ट 2 हेड्स वाले केसेस कौन कौन से हैं? 0 पे लास्ट वाला। यस सर, बाकी सारे। ठीक है। अब यस। पी ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। अच्छा, ए के तो आपके ये सारे केसेस हो गए, बी के यहाँ पे बी के कितने हैं टोटल केसेस? 7, और ए इंटरसेक्शन बी के कितने केसेस हैं? 3। बात समझ आ गई? आंसर समझ आ गया? यस सर। चलो, अब हमने है ना बोला 3 डाइस पे की, ठीक है। मलिका तुम बोल रहे हो। Yes, sir. ए है 4 appears on third toss, ठीक है। और बी है 6 and 5 appear on first 2 toss। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. अच्छा, अब मेरे को बस ये बताना, सर ये सोच के हाँ बोलो। सर डाइस में टॉस कहाँ से आया? डाइस में फेंकी है बच्चे, टॉस नहीं किए, फेंक दी बस। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब बोलो मलिका। निकालना है हमारे को Yes, sir. पी ए बाई बी। पी ए बाई बी, पी ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी बाई। PB. अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कि 3 डाइस में पहले ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ? A and B. ए एंड बी, यानी फर्स्ट डाइस पे क्या आया जल्दी बताओ? ए एंड बी Sir, मतलब फर्स्ट डाइस पे क्या आया? 4 on third toss. यानी ये आया ना, पहली डाइस पे Yes, 6 sir. आना चाहिए, दूसरी डाइस पे 5, तीसरी डाइस पे 5 and 4 then आना चाहिए। 4. तो इसके लिए अगर केसेस अगर टोटल काउंट करता हूँ तो पहले वाले का एक केस, दूसरे का एक केस, तीसरे का एक, मल्टीप्लाई एक करेंगे तो टोटल नंबर एक केस बनेगा, हाँ कि नहीं? Yes, sir. अब पी बी, बी का मतलब क्या है? 6 and 5 appear on first 2 toss. तो पहली डाई पे 6 आ गया, दूसरी डाई पे 5 आ गया, तीसरी डाई पे कुछ भी आ जाए, पहले के लिए एक चॉइस, Yes. दूसरे के लिए एक चॉइस, इसके लिए 6 चॉइस। समझ आ गई बात? तो Yes, आंसर sir. इज 1 बाय। 1 कोई by डाउट 6. है? No, sir. चलो, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, डिस्कस करते हैं। क्या होता है सम्यक? यस सर। हाँ, सम्यक अभी तक समझ आया है? यस सर। चलो, सम्यक अब ये बताना, हाँ, मैंने बोला एक डाइस 2 बार फेंकी, एक डाइस 2 बार फेंकी, 2 टाइम थ्रो की, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 6 गिवन दैट द नंबर 4, ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। गिवन दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट 1। समझ आ गया? यस सर। नंबर 4 कितनी बार आया दोनों डाइस में से? कम से कम सर 1 टाइम। 1 टाइम आया। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस तो इससे बनेंगे। यस सर। तो 4 अगर केसेस देखे जाएं तो 4 1, 4 4 2, 1
4 3 2 4 and 4 4 4 5 4 6 सही है। yes sir. ऐसे ही आपके उल्टे भी कर सकते हैं 1 4 Yes, sir. 1 4 2 2 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 and नहीं 6 बोल 4. सकते 5 4 6 4 टोटल कितने केसेस हो गए? Sir 10. Sir 11. 11 ठीक है। Yes sir. 11 हो ना, काउंट करो 11। Yes sir. अब सम कितना आना चाहिए? प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? सम 6 की। 6 की प्रोबेबिलिटी Yes, क्या है? 4 2 और 2 4 दो केसेस है। And 2 4. Yes, 2 by 11. बस समझ आ गई बात? बोलो। Yes sir, आ गया. चलो बच्चे इसकी थर्ड एक्सरसाइज जो है वो आप ट्राई कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन में डाउट आएंगे बट आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब इवेंट्स इंडिपेंडेंट है कि नहीं? इंडिपेंडेंट है कि नहीं? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कोई मैथमेटिकली मीनिंग, बस इसका ये याद रखना, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी। अगर ये है तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, सही है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर बोला है तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला है तो दैट मीन्स पी ए इंटरसेक्शन बी इज 0, और इंडिपेंडेंट बोला है तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होता है, और कुछ नहीं। बच्चे ये क्या होता है? अब बोलेगा कौन? हर्षित। यस सर। हाँ बच्चे, अब आप बोलोगे, ठीक है। यस सर। क्या होता है? एक काम नहीं, एक काम करते हैं कि मैंने खाली अभी आया ना 31.4 का चार्ट का बताया है, इंडिपेंडेंट होते हैं कि नॉन इंडिपेंडेंट होते हैं। तो जैसे अगर इवेंट की इंडिपेंडेंसी चेक करनी, ए हमने एक कॉइन इज टॉस 3 बार फेंका। कॉइन को कितनी बार फेंका है हमने? 3 बार, सर 3 टाइम्स। ठीक है। और ए जो है उसमें डिफाइन की है द फर्स्ट रो रिजल्ट्स इन हेड। फर्स्ट रो जो है रिजल्ट्स इन हेड, सही है। और बी डिफाइन की है द लास्ट रो रिजल्ट्स इन टेल। रिजल्ट्स इन टेल। चेक whether the events are A and B are independent or not। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा, इसमें क्या होता है इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए? अगर पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी आ जाए, दैट मीन्स इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन समझ आ गया है ना? यस सर। अब देखते हैं। अब 3 कॉइन को अगर फेंका तो क्या क्या केसेस बनेंगे? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, और टेल टेल टेल, सही है। यस सर। अब ए जो है वो फर्स्ट थ्रो क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए। फर्स्ट थ्रो हेड आ सर रहा है, ये हेड 3 हेड केसेस हेड में, है। और यस सर। एक ये लास्ट 4 केस। लास्ट सेकंड। बी क्या यस है? सर। बी क्या है बोलो? टेल हेड हेड। एक मिनट, द लास्ट थ्रो रिजल्ट्स इन टेल। टेल 1 सर 2 3 4, टेल हेड टेल। यस सर। ठीक है। अब इंटरसेक्शन बताओगे कितने केसेस हैं इसके दोनों के? सर 4/8। एक पे इंटरसेक्शन कॉमन केस। कॉमन कितने हैं? यस सर। 2 ही है ना सर कॉमन दिख 2। रहे हैं? यस सर। 2/8 यस सर। बात समझ आ गई। अब पी ए कितना यस है? सर। ए कितना है? 4/8 इंटू 4/8, यस। पी बी ए भी है। तो ये आंसर आ गया 1/4। इसका आंसर देखो 1/2, और इसका भी आंसर 1/2, 1/4, यानी दोनों यस सर। बराबर है। तो इसका मतलब इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। कोई डाउट है? यस सर। नो सर। कोई डाउट है? चलो, नो सर। अच्छा चलो, अब नेक्स्ट देखते हैं। मल्लिका, Yes, sir. अब आपसे पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। हम्म अच्छा देखो मल्लिका, मैंने बोला एक कार्ड निकाला 52 कार्ड्स में से। कितने कार्ड्स में से कार्ड निकाला है? 52. 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला।
ए जो है डिफाइन किया है, कार्ड जो है वो किंग है या क्वीन है, किंग और क्वीन है, ए ये बोलता है। और बी बोलता है जो कार्ड निकाला वो क्वीन है या जैक है, क्वीन और जैक। सही है, चेक करना है कि Yes, ये sir. इवेंट्स इंडिपेंडेंट है कि नहीं, ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है कि नहीं। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. ठीक है, किंग और क्वीन, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी किंग और क्वीन की? किंग कितने होते हैं So 4. और क्वीन कितनी होती हैं? 4. 8/52 हो गया। ये बात समझ आ गई पी ए की। Yes, sir. पी बी की क्या होगी, क्वीन और जैक। 8/52. अब इंटरसेक्शन कितने हैं दोनों में? So 4/52. अब चेक कर लेते हैं। 1/13 पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका कितना है? 4 to the 8, 413 था, 4 to the 8, 2/13। तो आंसर देखो, 2/13 इंटू 2/13 कितना हुआ? 4/26. नॉट इक्वल टू 4/169 बच्चे। Sorry, 169. और राइट साइड में आया 1/13। दे आर नॉट इक्वल, hence the events are not independent। Not mutually कोई डाउट? exclusive. No. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं। सही है, Yes, sir. ठीक है। अब बच्चे एक बार ये ना एक क्वेश्चन देखेंगे कि जैसे हमने बोला पी ए बार इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2/15 है। सही है, और पी ए इंटरसेक्शन बी बार जो है वो 1/6 है। हमें निकालना है पी बी, गिवन दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, गिवन दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन समझ आ गया? विधि Yes, sir. समझ आ गया क्वेश्चन? Yes, sir. चलो विधि बोलो, इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास? पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है Yes, sir. 2/15, P और पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या है? पी ए इंटू पी बी। सही है, सर ये कैसे? ये गिवन है ना कि ए और बी ठीक है इंडिपेंडेंट सर, है। ठीक है। और आगे। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? पहली इक्वेशन ये बन गई, दूसरी इक्वेशन हो गई पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी पी ए इंटू पी बी कर देते हैं, इज इक्वल टू 1/6। 1/6। अब ये और ये चीज सही है। अब ए और बी, एक मिनट होल्ड करेंगे। अब मेरे को बताओ, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं पीबी की वैल्यू निकालने के लिए, हाँ या ना? यस सर। बच्चे सिंपली इक्वेशन हो गई, इक्वेशन को सॉल्व करना है, कैसे भी पीबी की वैल्यू निकालो। देखो अब जो मैं होमवर्क बोल रहा हूँ वो ढंग से ध्यान रखना, वो जो करना है 31.1 पूरी करनी है, 31.3 पूरी करनी है, 31.4 31.4 के 1 2 आप ट्राई कर सकते हो 1 से लेके 1 to 15 ट्राई कर, ठीक है, इतने कर दो। ये तीनों एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करनी है। सैटरडे को क्लास होगी, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे और संडे को जो क्लास होंगी उसमें पूरी प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी। सही है, तो इसीलिए ट्राई करो, ये पूरा का पूरा काम खत्म करो जो बताया है, उसके बाद देखते हैं फिर आगे कराएंगे। ठीक है बच्चे, किसी को कोई डाउट है? अनन्या रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।